संभल को बनाया कश्मीर, मुस्लिम महिलाओं को पुलिस ने दबोचा, पत्थर चलाने के लिए दी गई थी फुल प्रूफ ट्रेनिंग। प्रत्येक छत पर थे पत्थर। सुबह सुबह 1000 युवाओं की भीड़ ने घेरी मस्जिद, सर्वेयर टीम को बचाने में पुलिस के छूटे थे पसीने। संभल की जामा मस्जिद के खंबे हिंदू मंदिर जैसे, पृथ्वीराज चौहान का भी जिक्र। 150 साल पुरानी एएसआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण, राकेश टिकैत और असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट और सरकार पर साधा निशाना। संभल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में स्थित एक जिला। सतयुग में इस स्थान का नाम सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल है, जो कभी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करता था। लेकिन आक्रांताओं ने आकर सब कुछ मिटाने की कोशिश की, लेकिन सबूत नहीं मिटा पाए। प्लास्टर किया, तोड़फोड़ की, लेकिन सबूत मिटाने में नाकामयाब रहे। आइए बताते हैं संभल की पूरी कहानी। कुछ लोग इकट्ठे हुए जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी के उपरांत वहाँ पुलिस की सुरक्षा थी, पर्याप्त सुरक्षा थी। कुछ देर बाद उनमें से लोग पथराव करने लगे। पुलिस ने फिर उन्हें खदेड़ा तो बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे हो गए। भारी संख्या में तो क्या 2-3 हजार लोग रहे होंगे जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। सवाल ये कि क्या संभल में जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर? इस सवाल पर जाने से पहले एक नजर पत्थरबाज महिलाओं पर डाल लेते हैं। सुबह का समय था। सर्वेयर टीम फोर्स के साथ जामा मस्जिद पहुंची। टीम मस्जिद के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। सर्वेयर का काम चल रहा था। विशेष सूत्रों के मुताबिक तमाम सारे सबूत सर्वेयर टीम को मस्जिद के अंदर मिले। इसकी भनक मौलानाओं को लगती है तो जामा मस्जिद के बाहर हजारों युवाओं की भीड़ तैयारी के साथ पुलिस पर पत्थरबाजी करती है। जैसे ही हिंदू पक्ष के वकील सर्वे के बाद बाहर निकलते हैं, वैसे ही मुस्लिम पक्ष के युवाओं ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस अधिकारियों और वकील को बाहर निकालना मुश्किल पड़ गया था। इसके चलते पुलिस को आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोची समझी साजिश थी। महिलाओं ने छत से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। सभी छतों पर पत्थर और ईंटें थीं। 3 तरफ से पत्थरों की बरसात हो रही थी। बचना मुश्किल था। इसके बाद पुलिस फोर्स की मात्रा बढ़ी और बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें पत्थरबाज 2 महिलाओं को पकड़ लिया गया और कई युवाओं को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी का कड़ा निर्देश है, पत्थरबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर कार्रवाई होगी। इसी बीच पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोची समझी साजिश थी। महिलाओं ने छत से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। सभी छतों पर ईंट व पत्थर थे। 3 तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी। तो आइए जानते हैं कि संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर या मस्जिद। दरअसल एक रिपोर्ट में एएसआई की 150 साल पुरानी रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि मस्जिद के खंबे से जब प्लास्टर हटाया गया तो उनके नीचे हिंदू मंदिर जैसे लाल खंबे निकले। एएसआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मस्जिद के गुम्बद का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद का इतिहास एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। अयोध्या, मथुरा और काशी की तरह इस मस्जिद को लेकर भी हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद किसी प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष का ये भी कहना है जैसे बाबरी मस्जिद में हिंदू धार्मिक स्थल को तोड़ा गया था, वैसे ही यहाँ भी हिंदू मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनाई गई थी। इस मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क पेश कर रहे हैं। दरअसल इसी बीच ऐतिहासिक और पुरातात्विक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट ने इस मुद्दे पर चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। एएसआई ने 1869 में अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें 1875 में संभल की जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। एएसआई की रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि मस्जिद के अंदर और बाहर लगे खंबे किसी पुराने हिंदू मंदिर के हैं, जिन्हें प्लास्टर करके छुपा दिया गया है। रिपोर्ट के पन्ने 25 और 26 में ये उल्लेख किया गया कि सर्वेक्षण के दौरान एक खंबे में प्लास्टर उखाड़ने पर लाल रंग का खंबा दिखाई दिया, जो कि हिंदू मंदिर में पाए जाने वाले खंबे से मेल खाता है। एएसआई के अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद के गुम्बद का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था और मस्जिद के हिंदू खंबे मुस्लिम खंबे से अलग थे। इस सर्वेक्षण में एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा किया गया, जब मस्जिद के भीतर एक शिलालेख पाया गया है, जिसमें यह लिखा था कि मस्जिद का निर्माण 933 हिजरी में हुआ था और इसे हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित किया गया था। सर्वे के दौरान एक शिलालेख मिली थी। इस शिलालेख में जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया था वो मीर हिंदू बेग था, जो बाबर का दरबारी था।
हिंदू पक्ष का कहना है कि मीर बेग ने बाबर के आदेश पर यह काम किया था। बाबरनामा में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। हरिशंकर जैन, जो हिंदू पक्ष के प्रमुख याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने अपनी याचिका में बाबरनामा का भी हवाला दिया है। उनका कहना है कि बाबरनामा के अंग्रेजी अनुवाद में ये साफ लिखा गया है कि मीर हिंदू बेग ने भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद में बदल दिया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को नकारता है। संभल की जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद जफर का कहना है कि यह मस्जिद किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। उनका दावा है कि मस्जिद में हिंदू मंदिर के कोई भी निशान नहीं है और ये पूरी तरह से एक अलग निर्माण है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आश्चर्य जताया है कि कैसे कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के साथ ही सर्वे का आदेश दिया गया, उसी रात सर्वे शुरू कर दिया गया। दरअसल संभल की जामा मस्जिद के मामले में कोर्ट ने कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया है, जो मस्जिद में जाकर वहां का सर्वे कर रही है। रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। इस सर्वे का पहला चरण मंगलवार को हुआ था, दूसरा चरण रविवार को होना था और आने वाले दिनों में टीम फिर से मस्जिद जा सकती है। इस सर्वे का उद्देश्य मामले के दोनों पक्षों के तर्कों के बीच जांच करना और तथ्यों को पहुंचाना था, लेकिन इसी बीच दंगा भड़क जाता है। अब संभल की जामा मस्जिद का विवाद एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसी ऐतिहासिक और धार्मिक और कानूनी पहलू जुड़े हुए हैं। इस मामले में और भी साक्ष्य सामने आ सकते हैं, जिनसे ये साफ हो सकता है कि यह मस्जिद वाकई में एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी या नहीं। कोर्ट का निर्णय इस विवाद को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर देश भर में विचार विमर्श किया जा रहा है। दूसरी तरफ जैसे ही संभल में रविवार की सुबह सर्वेयर टीम पहुंचती है और मस्जिद के अंदर एंट्री कर जाती है, बताया जाता है कि 2 से ढाई घंटे तक इसका सर्वे चलता है, लेकिन इसी बीच बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जहां पर हजारों युवा मैदान में आ जाते हैं और पुलिस के सामने भिड़ंत हो जाती है। ईंटें फेंकती हैं, पत्थर छतों से बरसना शुरू हो जाते हैं, जिसमें महिलाएं भी जमकर पत्थरबाजी करती हैं। 3 तरफ से पुलिस को घेर लिया जाता है और जमकर पथराव किया जाता है। यहाँ तक जूते चप्पल भी चलते हैं। वहीं भगदड़ मच जाती है। वकील को और सर्वेयर टीम को बचाना मुश्किल हो जाता है। संभल में हुई घटना के बाद सियासत शुरू हो जाती है। अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर और राकेश टिकैत और असदुद्दीन ओवैसी और तमाम सारे नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ जाती है। इसी बीच अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य नारेबाजी को ले गए, उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से न कोई उम्मीद थी और न है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। जैसे ही अखिलेश यादव ने ये प्रतिक्रिया सोशल मीडिया एक्स पर लिखी, उसके बाद सोशल मीडिया यूजर ने अखिलेश यादव की क्लास लगा दी। शिवेंद्र कुशवाहा, एक ये सोशल मीडिया यूजर है, उन्होंने लिखा कि कोर्ट ने ही सर्वे का आदेश दिया था, फिर पत्थरबाजी क्यों की गई? आखिर वोट बैंक के लालच में सच्चाई को कब तक दबाने का प्रयास करोगे? अब जय श्री राम के नारे से भी दिक्कत होने लगी। वहीं दूसरे सोशल मीडिया यूजर गौरव शर्मा ने लिखा कि कार सेवकों पर फूल बरसाए गए थे क्या? वहीं तीसरे सोशल मीडिया यूजर नीरज दुबे ने लिखा कि आप कुछ भी पोस्ट करते रहिए, माननीय उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ही बना पाए हैं। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के हितैषी माने जाने वाले चंद्रशेखर ने भी खुले मंच से ऐलान कर दिया। अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सरकारी गोली बहुजनों पर सीधा चलती है, इसमें कोई मिथक नहीं है।
बल्कि एक कटु सत्य है जिसे हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। चाहे वो SC/ST आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या फिर CAA विरोधी आंदोलन हो, हर बार सरकार के इशारों पर पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर सीधी गोली चलाकर हमारे लोगों की जान ली है। मैं जल्द ही घायल पुलिसकर्मियों से मिलकर इस हिंसा की सच्चाई देश के सामने लाने का प्रयास करूंगा। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया X पर लिखा, तुमको कितने लहू चाहिए ए अर्ज़े वतन जो तेरे RJB रंग को गुलनार करे, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहारों को गुलजार करेंगे। अब सोशल मीडिया X पर इनकी क्लास भी लगती हुई नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर पर संभल की जामा मस्जिद में सर्वेयर को नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए था? जरूर बताएं। कहा कि सर्वे कर लो, जो जिसकी जगह है उसको दे दो। राज क्यों हो, टीम को सर्वे कर दे। तो DAP है सरकार के पेट में, अधिकारी के पेट में और व्यापारी के पेट में। DAP दुकान में, व्यापारी की दुकान में मिलेगी। जो ब्लैक करता है पकड़ा जाए उसको पकड़ लो, ठीक है। और इस बीमारी से भाई दूर रहना चाहिए। DAP पहले, आज से 40 साल पहले का DAP थी। हमारे बाप दादा ने बिना DAP के खेती करी। आने वाले टाइम पे समस्या बढ़ेगी। अपनी धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ चलना पड़ेगा हमको। भाई हम लागत लगा कर फसलों के दाम नहीं मिलते, तो इसको थोड़ी सी कम कर लो, पैदावार कम हो जाएगी, तो इससे भी पन्ना छूटेगा। अपने नेचुरल उस पर आना पड़ेगा। बिल्कुल हम चिट्ठी लिखेंगे। 26 तारीख को हमारे प्रदर्शन है हर जिला मुख्यालय पे। उसमें मुद्दे यही रहेंगे, भूमि अधिग्रहण, किसानी की जमीन की नीलामी, DAP, फसलों का दाम, MSP गारंटी कानून, ये सारे सवाल रहेंगे।